हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई का सैम्पल पेपर। आज हम बेसिक का सैम्पल पेपर चेक करेंगे, सॉल्व भी करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद स्टैंडर्ड का भी करेंगे। तो इस बार जो सीबीएसई ने बताया था, क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन ABCDE, और जो सेक्शन ए है इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सबका 1 मार्क्स होगा। और सेक्शन बी 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सबके 2 मार्क्स, और सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और डी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5 मार्क्स ईच, और 3 केस स्टडी होंगी। केस स्टडी में भी आगे पार्ट होंगे, 3 केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी, और उसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज हम आपको सेक्शन ए MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम पहला सेक्शन MCQ 20 मार्क्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो MCQ है अपने सॉल्व करके, ठीक है, और क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखने ऐसे ही MCQ आएंगे। बेसिक बिल्कुल यानी सिंपल है क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो जैसे हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है हमारे पास MCQ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड। P दिया हुआ है AB² और Q दिया हुआ है A3B, A एंड B प्राइम नंबर, देन LCM ऑफ P एंड Q। अब LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? जो भी कॉमन वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू लेनी है। P दिया हुआ है AB² और Q दिया हुआ है A3B, ठीक है। तो LCM ऑफ P एंड Q, तो P Q को LCM बड़ी वैल्यू लेनी है हमने। यहाँ A है, यहाँ A3 है, तो A3, यहाँ B² है, B है, तो B²। तो हमारा आंसर क्या आ गया? C ऑप्शन आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? C ऑप्शन आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट आ जाए, ठीक है, जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट आ जाए जहाँ मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? HCF। जब भी लोएस्ट आ जाए या मिनिमम आ जाए तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? LCM। ये याद रखना आपने। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे 52 और 91 का। ये याद रखना, जब भी ग्रेटेस्ट आ जाए एंड मैक्सिमम, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? HCF। अगर लोएस्ट आ जाए एंड मिनिमम आ जाए तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? LCM। तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन में 50 और 91 का क्या फाइंड आउट करना है? HCF। तो 52 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 2 × 13, और 91 के हमारे पास क्या बनेंगे? 13 × 7। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या? 13 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सी ऑप्शन है? ये ऑप्शन है C ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया? C ऑप्शन आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 1 0 हमें 2 दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन तो CBSE में हर एक सैम्पल पेपर में आता है, ठीक है। तो हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमारे पास 1 0 दी हुई है 2, तो हमने क्या करना है? 2 को इसमें पुट कर देना और इक्वल टू 0 रख देना। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² + 3x + k, ठीक है। इसको इसमें 2 पुट कर देना, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 3 × 2 + k, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 + k, तो ये क्या आ गया? 10 + k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -10। तो हमारा क्या है? B ऑप्शन आंसर है, -10। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन। ये हमने बताना है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स है। अब अगर ये डायरेक्ट पूछ लेते तो हम डायरेक्ट बता देते, ठीक है, लेकिन इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया ग्राफिकली करना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा, ग्राफिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 6x - 3y 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 6x + 10
3y उधर जाके पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6x प्लस 10 डिवाइड बाय 3। तो हमने वैल्यू निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। 10/3 यानी अप्रॉक्सीमेट ले लो 3.3, चाहे आप डिवाइड करके देख लो, 3 3 दा 9, तो 3.3 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 + 6 16। अब 16 को 3 के साथ डिवाइड कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा 5.3 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है। सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9। अब देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। y उधर जाके पॉजिटिव, यहाँ भी अगर x 1 है तो y क्या है 11 है, अगर x 0 है तो y क्या है 9 है। अब इसका हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर बताना है ये पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन। हम यहाँ ग्राफ क्रिएट करते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो 11 है तो 11 तक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब y एक्सिस भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, और नेगेटिव में तो हमने वैल्यू कोई ली नहीं, तो पहली लाइन x 0 y 3.3, तो 3.3 नियर अबाउट यहाँ होगा। x 1 y 5.3, x 1 है तो y क्या है 5.3 है, तो यहाँ, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो एक लाइन तो ये आ गई। दूसरी x 1 y 11, x 1 है तो y 11 है। अब x 0 है तो y 9 है, तो दूसरी लाइन देखो ध्यान से ऐसे आएगी। अब देखो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो आपको स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो आपका बी ऑप्शन आंसर है। तो आंसर क्या आपका बी ऑप्शन, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रियल और इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। तो हमें मालूम है, तो हमारे पास b² - 4ac यानी किसके इक्वल होगा 0 के। हमारे पास इक्वेशन है x² + 4x + k = 0, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू k है। तो हमारे पास b² - 4ac = 0। तो 4 का स्क्वायर अगर इक्वल रूट हो तो हमारे पास b² - 4ac क्या होता है इक्वल टू 0। तो 4 × 1 × k, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4k = 0, -4k -16 कैंसिल, 16 डिवाइड बाय 4 4। तो हमारे पास क्या आंसर है सी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस, यानी हमने क्या करना है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल के हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। ये कौन से चैप्टर में से है, ये 7 चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 0 4, बी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 0 0 और सी पॉइंट दिया हुआ है 3 0। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट, पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड को ऐड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो पहले हम ए बी साइड फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो 0 0 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास ए बी क्या आ गया 4। तो बी सी की वैल्यू 3 - 0 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे पास ए सी 0 - 3 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ गया 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगेगा सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो देख लो आपको इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
यानी मेन पेपर इजी है लेकिन लेंथी है, आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब तीनों को ऐड कर दो, 4 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 12 यूनिट। तो आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, ठीक है, दोनों की रेशियो इक्वल है, AB/DE BC/FD, देन दे विल बी सिमिलर। अब ये सिमिलर कब होगी? पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 6 चैप्टर में से है, ट्रायंगल में से क्वेश्चन। ABC, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल क्या है? DE और F, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? AB/DE, यानी AB/DE, एक तो ये साइड दी हुई है दोनों की रेशियो, और BC, ठीक है, BC ये, और इसकी कौन सी साइड है? ये सॉरी BC इधर है, AB/BC ये नहीं दी हुई, और DE BC/ हमारे पास क्या दी हुई है? FD, ये वाली। अब देखो इस ट्रायंगल की ये दो साइड और इस ट्रायंगल की ये दो साइड, इनकी रेशियो इक्वल है, तो एंगल ये वाला इक्वल होगा। एंगल कौन सा इक्वल होगा? B और D इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड एंगल। अब ये साइड की रेशियो इक्वल है, ये साइड इस रेशियो के, तो इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो हमारे पास एंगल B = एंगल D, तो ऑप्शन नंबर C आंसर है हमारा। 7th का आंसर क्या है? C ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये भी 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो तो पहले हमारे पास देखो AB कोई पॉइंट दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है 5 और -6, और B पॉइंट दिया हुआ है -1 और -4, ठीक है। इन विच रेशियो द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई भी रेशियो पे। तो हम कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं वाई रेशियो, तो रेशियो लेट कर लेते हैं K/1, और वाई एक्सिस डिवाइड करता है, तो अगर वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो x का पॉइंट 0 होगा, तो 0y, ठीक है। x का पॉइंट क्या होगा? 0, y का पॉइंट हम y लेट कर लेते हैं। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होती है? ये इसे हम m1 लेट कर लेते हैं, इसे m2। x वे क्या होती है? m2 × x1 + m1 × x2 डिवाइड में m1 + m2, ये वैल्यू है। ये m1 है, m2 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, y2। ये जस्ट हमने डायग्राम बनानी है राफ्ट में, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 0। अब m2 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 × 5 5, और k × -1 -k, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? k+1। अब k+1 0 में जाके 0, 5 - k, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। अब k की वैल्यू 5 है, तो रेशो हमारे पास क्या है? k/1, तो 5/1 हमारे पास आंसर है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 5/1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, इन द फिगर PA एंड PB दो टेंजेंट दिए हुए हैं। PA एंड PB हमारे पास दो टेंजेंट दिए हुए हैं टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट APB हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, और देन OAB, हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, OAB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होता है? 180। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब एंगल ऑफ APB प्लस एंगल ऑफ AOB, ये किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। अब ये एंगल तो हमारे पास 50 है, तो हमारे पास AOB क्या आ जाएगा? ये 50 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 - 50 हमारे पास क्या आ जाएगा? 130, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 130। अब हमने फाइंड आउट ये करना है, ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या है हमारे पास? इक्वल होंगे। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल। यानी हमने लिख देना एंगल ऑफ OAB इक्वल टू एंगल ऑफ OBA
इन दोनों को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया और ये पूरी ट्रायंगल है ए ओ बी, तो इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ ओ ए बी प्लस एंगल ऑफ ओ बी ए, ये किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। अब ये दोनों एंगल तो क्या है इक्वल हैं, दोनों को हमने क्या लेट किया है एक्स, तो x प्लस एक्स 2x 180 और ए ओ बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 130, तो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने एक्स एक्स लेट किया है और ये एंगल हमारे पास 130 डिग्री। x प्लस एक्स 2x 180 माइनस 130, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो 50 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ गया 25 डिग्री। तो हमारे पास एंगल इन्होंने कौन सा फाइंड आउट करने को बोला था, एंगल ऑफ ओ ए बी, तो हमारे पास एंगल ऑप्शन है ए, ऑप्शन आंसर है ओ ए बी का 25 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ए हमारे पास दिया हुआ है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए। तो देखो साइन ए 1/2 है। अब साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो इट मीन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू है 30 डिग्री, तो अब हमने क्या करना है सीकेंट 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सीकेंट 30 यानी कॉस 30 क्या था √3/2, तो ये क्या आएगा 2/√3। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है 2/√3, तो ये ऑप्शन इन्होंने गलत है, तो रॉन्ग ऑप्शन दी हुई है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2/√3। ठीक है, तो ये जो 10th क्वेश्चन है चेक कर लीजिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शंस है वो रॉन्ग दी हुई हैं, इसका सही आंसर है 2/√3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अरे भाई साहब, सबसे टिपिकल क्वेश्चन √3 cos स्क्वायर x प्लस √3 sin स्क्वायर x। तो क्या है, क्या करना है इस क्वेश्चन का, √3 कॉमन निकाल दो, तो क्या रह गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब आपको ये आइडेंटिटी तो याद होगी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, तो √3 × 1 इज √3, तो आंसर क्या आ गया आपके पास सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री। तो इसका क्या आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 0। अब बोलोगे कैसे, देखो हमें इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 अप टू सोन cos 89 भी आएगा, और लास्ट में क्या आ गया cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो जो मर्जी वैल्यू हो अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई आ गई तो क्या आंसर आएगा 0। तो इसीलिए 0 के साथ नहीं रहना हमने, ठीक है, तो हमने पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं रहना। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द स्क्वायर फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। हमें पेरीमीटर सर्कल का और स्क्वायर का इक्वल दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ इट्स एरिया, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ठीक है, और स्क्वायर की साइड हम a लेट कर लेते हैं, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। तो इसमें से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4a/2π, तो ये क्या आ गया हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 2a/π, r की वैल्यू आ गई 2a/π। अब हमने क्या निकालना क्या है एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड में एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड का स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास r की वैल्यू फिल कर दो, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a/π,
का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास है ए स्क्वायर। तो ये आ गया पाई 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर पाई स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4/पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 4 है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 ऊपर आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 2, ये कैंसिल होगा 11, तो क्या आ गया 14/11। तो आंसर है हमारे पास 14:11। तो ये कौन सा आंसर है? ये आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन। तो 13th का आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी ऑप्शन। तो देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3 देन देयर एरिया आर इन द रेशियो। भी सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास रेडियस ऑफ टू सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4:3। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 4:3। 14th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ टू सर्कल। तो पहले का सर्कल का रेडियस हम लेट कर लेते हैं R1, 4 के रेशियो की फॉर्म में है, और सेकंड का लेट कर लेते हैं 3 के। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? रेशियो द एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो एरिया की रेशियो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई के साथ पाई कैंसल, 4K का स्क्वायर 3K का स्क्वायर, 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर कैंसल। तो आंसर क्या आ गया? 16:9। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं भाई, सभी टीपी लेंथी क्वेश्चन ही, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, रेडियस हमने 7 गिवन है। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ सर्कल। ठीक है, ये रहा हेमिस्फीयर, और इसका रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ऊपर से ये बंद है। अब टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए TS से, क्या होता है? 3πr²। क्या होता है? 3πr²। तो 3π r की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू पाई। अब हम पाई की वैल्यू नहीं फिल करेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास पाई है। तो 49 इंटू 3 क्या होता है? 147। तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अपर लिमिट हमने मॉडल क्लास की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारे पास मॉडल क्लास का होना, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 20 है। इसमें से लिमिट, इसकी जो क्लास इंटरवल 15 से 20, इसकी अपर लिमिट क्या है? 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन 20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया हुआ है 2.6, देन द वैल्यू ऑफ वाई। हमने ये वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ़ द मीन वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये थोड़ा लेंथी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने 1 मार्क्स में डाला हुआ है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। पहले टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास एक्स और एफ गिवन है, एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन हमारे पास गिवन है। इसका टोटल कितना गया? 5 + 4 9, 9 + 1 10, 12 + वाई। और एफ आई इंटू एक्स आई हमारे पास कितना आएगा? 4 10 3y 4 और 10। तो इसका टोटल कितना आ गया? 10 10 20 24 28 28 + 3y। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एफ आई एक्स आई डिवाइड में एफ आई। और हमारे पास मीन गिवन है, मीन कितना गिवन है? 2.6 28 + 3y डिवाइड में 12 + y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.6 इंटू 12 + y 28 + 3y। अब 2.6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 31.2 2.6y 28 + 3y। अब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 31.2 - 28, और यहाँ हमारे पास क्या है? 3y - 2.6y। अब 31.2 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.4y। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.2 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, 4 8 दा 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो ये कौन सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है? ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी इज बीइंग अ रेड फेस कार्ड। अब आपको फेस कार्ड पता होना चाहिए कितने हैं। फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 है, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। उसमें से रेड कितने होंगे 6। तो हमारे पास क्या आ गया 6/52। अब 2 के टेबल पे कैंसिल 3, तो ये हमारे पास क्या है 26। तो 3/26 ए ऑप्शन आंसर है। यानी कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, जैसे 17 लेंथी था, ये भी 1 मार्क्स में है। 18 बिल्कुल इजी है, ये भी 1 मार्क्स में है। ठीक है। अब 19 क्वेश्चन, असर्शन एंड रीज़न। अब ये आ गया हमारे पास असर्शन एंड रीज़न। ठीक है, ये भी हमने अब चेक करना है। ये पहले साइंस में आते थे, अब मैथमेटिक्स में भी आने लगे। तो पहले हमने असर्शन चेक करना है, ये ठीक है या नहीं। HCF ऑफ 510 एंड 92 इज़ 2 एंड LCM ऑफ इन दोनों का दिया हुआ है दिस। पहले हमने चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका हमें HCF और LCM दिया हुआ है, हमने पहले चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। हमें मालूम है HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB ये किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B के। तो इट मीन्स 2 × 32460 किसके इक्वल आना चाहिए 510 × 92 के। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये ट्रू है, अगर नहीं इक्वल आए तो ये ट्रू नहीं है। 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 46। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई है 23460। अब देखो ये क्या है 32460, ये आ रहा है 23460। तो इट मीन जो असर्शन है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है फॉल्स है। लेकिन बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, रीज़न क्या है HCF ऑफ AB एंड LCM ये ट्रू है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो 19 का है हमारे पास डी ऑप्शन। अब लास्ट 20th ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द रेशो विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, और रेशो हमारे पास दी हुई है 1:2। पहले चेक करनी है ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पॉइंट दिया हुआ है 2 और -3, बी पॉइंट दिया हुआ है 5 और 6, और रेशो हम के रेशो लेट कर लेते हैं। और ये किस पे कट रहा है इंटरनली एक्स एक्सिस पे, तो वो y.0 होगा x0। ठीक है, तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू 0, y का फॉर्मूला क्या है हमारे पास m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास m1 कितना है k, तो ये 6k, और m2 कितना है हमारे पास 1 × -3 डिवाइड में k+1। k+1 0 पे जाके 0 हो जाएगा, तो 6k - 3, तो 6k = 3, तो k की वैल्यू आ गई 3/6, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। तो रेशो हमारे पास क्या है k/1, तो 1/2। यानी जो हमारे पास पहले असर्शन है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। और सेकंड में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बी सेक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।